हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो देखिए, आज जो है सीटेट से रिलेटेड बात करेंगे कि सीटेट का एग्जाम जो है कब से स्टार्ट होगा, करेक्शन डेट, सेंटर भर चुका है, इमेज में प्रॉब्लम आ रही है, क्या इमेज करेक्ट हो सकता है, पेमेंट कट चुका है तो क्या पेमेंट हमारा रिफंड होगा, फॉर्म इनकम्प्लीट है या कंप्लीट है, 20 दिन बचे हैं तो क्या 20 दिन में भी तैयारी करके सीटेट निकल सकता है। सब पे टू द पॉइंट बात करेंगे। देखिए, पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि इससे आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आज, क्योंकि हर चीज को मैं आपको एकदम सही, एकदम ऑथेंटिक ही चीज बताऊंगी। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आपको फायदा होगा अपने सीटेट को निकालने में, क्लियर करने में, प्लस आपको पता चलेगा कि आपको एग्जाम के समय पे क्या करना चाहिए। सारी चीजें मैं आपको एकदम अच्छे से बताऊंगी। सबसे पहले देखिए, सीटेट का जो एग्जाम है वो बुलेटिन इन्फॉर्मेशन, अगर आपने सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे देखा हो तो वहां पर क्या डेट मेंशन है, बिल्कुल भी नहीं। वहां पर क्यों लिखा है दिसंबर से जनवरी। तो ये मान के चलो कि 15 के बाद से आपका पेपर, 15 दिसंबर के बाद से आपका पेपर जो है कभी भी स्टार्ट हो सकता है। पिछली बार का मैं आपको बताऊं तो दिसंबर लास्ट से ही स्टार्ट हो गया था, जनवरी तक पेपर हुआ था। उसमें क्या करना होता है कि जिसने पहले भरा होगा इस बार, क्योंकि इस बार ऐसा है कि पहले भरो पहले पाओ, मतलब जिसने अपने हिसाब से पहले भरा होगा उसको वही सेंटर मिला होगा। तो जिन लोगों ने भी पहले फॉर्म भरा है उनका पेपर पहले होगा, तो वो अपनी तैयारी एकदम अच्छे से करके चलो, क्योंकि आपको उतना समय नहीं मिलेगा। जिसका जनवरी में चला गया तो उसके पास थोड़ा सा और ज्यादा समय होगा आपके कंपेयर में, तो आप अच्छे से तैयारी करो। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, जब मेरा था तो मेरा जनवरी में पड़ा था, 4 जनवरी को मेरा पेपर था। तो मैंने क्या किया था कि जब से पेपर स्टार्ट हुआ था तो मैं हर दिन जो है देखती थी कि आज जो है सीटेट ने किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे हैं। पेपर को एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है, तो आप उसकी टेंशन मत लेना। मैं हर दिन आपको बताऊंगी कि आज सीटेट ने क्या पूछा है, किस तरह से क्वेश्चन आए हैं। ये आपको एग्जाम क्लियर करने में काफी हेल्प करता है। तो वो आपकी जो बीच का वीक होगा ना दिसंबर का, वो आपको नया कुछ पढ़ने का नहीं होगा, वो आपको पेपर को ही एनालाइज करना होगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि जितना ज्यादा हो सके अभी अपना सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। तो ठीक है, जिसका लास्ट में पड़ेगा वो तो हर दिन का पेपर एनालाइज करेंगे, उनके पास काफी ज्यादा समय होगा। दूसरी चीज की करेक्शन, देखिए करेक्शन की डेट मैंने आपको पहले भी बताया था, 28 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच में चलेगा। आप अपना करेक्ट कर सकते हैं, बट केवल वन टाइम होगा। तो वन टाइम में जो भी मिस्टेक्स होंगे आप उसको सुधार लीजिएगा, दोबारा से आप नहीं कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे इसका मतलब एक बार आपने खोला फॉर्म, जो भी गलतियां हो पहले नोट कर लो कि ये गलती है, उसके वजह से सारा फॉर्म में लिख दो, उसके बाद से आप अपना सही कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कुछ एक जो करेक्शन सही कर दिया और उसके बाद से आपने सोचा कि अब मैं इसको दोबारा से करता हूं या करती हूं, तो वो नहीं होगा। केवल वन टाइम चेंजेस होते हैं। सेंटर जो है वो फिल हो चुके हैं, तो 4 से 5 दिन ही आपके पास बचा है, क्योंकि कई जगह कैसा आ रहा है कि सेंटर जो है भर चुका है। तो जिन लोगों के पास भी अभी समय है प्लीज आप फॉर्म जरूर भरिएगा, नहीं तो बाद में आप भी फॉर्म नहीं भर पाएंगे। दूसरी चीज की इमेज में प्रॉब्लम आ रही है, तो देखिए इमेज में भी आप जो है वो बैकग्राउंड की वजह से ऐसा होता है। तो आप क्या करो कि इमेज जो करेक्शन की डेट होगी आप उसमें अपना इमेज सही भर देना। बट उसके बाद से भी बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि जो एडमिन अप्रूवल हो रहा है उसकी वजह से नहीं हो रहा है, तो इसमें थोड़ा समय लगता है, बट ये हो जाएगा। एडमिन, अगर आपने जो है अपना फोटोग्राफ जो भी है, अगर आपने वो सही से जो है अपलोड कर दिया तो उसके बाद से अप्रूवल हो जाता है। इसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए आप कि नहीं होगा, ये बात रही। और ये इसमें जो इमेज का है उसमें 3 से 4 दिन लगते ही हैं। आपको ऐसा नहीं कि आज आपने अभी किया और शाम तक आपको पता चल जाएगा, 3 से 4 दिन का समय लगता है। तो लेकिन इस बार इमेज में गलती मत करना, एकदम सही प्लेन बैकग्राउंड के ही साथ भरना, एकदम क्लियर होना चाहिए। ये मैंने बहुत पहले भी आपको बताया था। उसके बाद से बात करते हैं पेमेंट का। कई कमेंट ऐसे आ रहे थे कि पेमेंट जो है वो कट गया है बट फॉर्म जो है इनकम्प्लीट आ रहा है। तो देखिए इसमें दो ही चीजें होती हैं। अगर आपका पेमेंट रिफंड हो रहा है, इसका रिफंड, मान लीजिए आपका पेमेंट जो है कट गया है, फॉर्म भी नहीं भरा गया है, तो क्या होगा, तो पेमेंट आपका रिफंड हो जाता है। बट अगर आपका अभी इनकम्प्लीट दिखा रहा है तो आप उस पर ज्यादा टेंशन मत लो। फॉर्म अभी उसको क्या करो, बंद कर दो, 48 आवर्स के बाद से आप रीचेक करो तो उसमें हो जाता है। अगर आपका पेमेंट रिफंड नहीं हो रहा है इसका मतलब आप क्या है, आपका फॉर्म कंप्लीट है। तो उसमें बार बार ऐसे चेक करने की जरूरत नहीं होती है, आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। तुरंत कोई भी चीज उस पर नहीं होता है, थोड़े से समय के बाद से वहां पर कंप्लीट दिखा जाता है। और पेमेंट की बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। फॉर्म भरा हो, अगर एकदम फॉर्म भर दिया है तो पेमेंट वैसे भी नहीं आएगा कि आप सोचो कि मेरा पैसा भी नहीं आया, फॉर्म भी नहीं भरा गया। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ इसमें सब कुछ एकदम जो है ट्रांसपेरेंट होता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो इमेज का भी मैंने आपको बता दिया है क्या करना है। आपको बढ़िया सा फोटो अपलोड करना और 3 से 4 दिन का वक्त लगेगा। पेमेंट का भी मैंने आपको बता दिया है। करेक्शन जो भी होगा प्लीज एक बार और बता रही हूँ, बहुत से लोग जो है 28 से 3 दिसंबर का बीच एक याद रख लेना, क्योंकि मेरे पास इतने कमेंट आते हैं कि मैम करेक्शन की डेट मैं हर बार बताती हूँ कि 28 नवंबर से स्टार्ट है। उसके बीच में जो भी गलती हो एक बार भर लेना, इसलिए मैंने दोबारा से रिपीट किया है, क्योंकि 3 दिसंबर की डेट के बाद आप नहीं कुछ भी अपना करेक्ट नहीं कर सकते हो। सारी चीजें हो गई हैं। एग्जाम का डेट मान के चलो कि आपका एग्जाम जो है लास्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा, वही 16 दिसंबर
से पूरा जनवरी चलेगा। तो जिसका अभी तक फॉर्म नहीं भरा है उसका तो लेट ही आएगा। तो अगर आपकी बिल्कुल भी नहीं तैयारी है तो अभी से एकदम लग जाओ, आप एग्जाम एकदम अच्छे से क्लियर करेंगे। अब बात करते हैं कि केवल क्या 20 दिन में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी भी बहुत से लोग जो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, टेलीग्राम पे, तो इतने सारे स्टूडेंट्स को मैं हर जगह रिप्लाई तो नहीं दे सकती हूँ। यहाँ से मैं इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बता रही हूँ। देखिए, आपको भी पता है, सभी को पता है कि सीटेट का एग्जाम केवल अंडरस्टैंडिंग बेस पे है। जिसने पेडागोजी समझ लिया, जिसने लैंग्वेज समझ लिया, उसका पेपर तो वैसे ही क्लियर है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारी बुक्स चाहिए, बार बार बुक्स के लिए भी आप लोग पूछते रहते हो कि कैसे करें। तो आपको सिंपल से एक ही चीज करना है, कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक तो आज से स्टार्ट कर दो। एक एक पेपर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से लगा डालो। साथ में जो मैं क्लासेस लेती हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन कराती हूँ, थ्योरी वगैरह कराती हूँ, तो वो आप यहाँ से देखते रहिए। ये दोनों चीजें करिए, आपका पेपर जो है एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज कि आप कहते हो कि बिल्कुल भी नहीं समझ में आता है लैंग्वेज, जब पेपर करने बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं आ रहा है, नंबर बहुत कम जा रहे हैं। तो वो इसलिए होता है क्योंकि अभी तक आपने एकदम कॉन्सेप्ट अपना कुछ क्लियर नहीं किया है। आप खुद सोचो, एक बच्चा जो है जो काफी दिनों से पढ़ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है, और आप अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, तो क्या आप जो है उसको अचानक से तो बीट नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि उसने अपनी अंडरस्टैंडिंग अभी तक बहुत अच्छे से क्लियर कर ली है। तो अगर आप बस चाहते हो कि हमको बस पास होना है, तो बस पास होने के लिए यही काम होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर लो, पेपर रुकेगा नहीं। हाँ, ये है कि आपके 120 130 नहीं आएंगे, बट यस कि आप जो है क्वालिफाई कर लोगे। तो आज से लग जाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करो। जो क्लासेस मैं कराती हूँ आपको, पैसेज, हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी, वो आप साथ में करते रहिए, आपका पेपर जो है नहीं रुकेगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अभी भी बहुत से लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि सीटेट जो है, उनको सीटेट को बहुत हल्के में लेके चलते हैं। तो आपको भी मैं बता देती हूँ कि हर बार पेपर होता है, 10 लाख बच्चे फेल कर जाते हैं, केवल 4 लाख ही, आप सोच सकते हैं कि 4 लाख ही बच्चे जो है वो पास होते हैं। तो इसलिए पूरा ध्यान रखिएगा, जैसे हो सके जो भी चीजें मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है उसी स्ट्रेटेजी से पढ़ाई कीजिए। और इस सीटेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या आपको मॉक टेस्ट करना चाहिए। बहुत से लोग जो है अलग अलग ऐप पे मॉक टेस्ट देते हैं। देखिए, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं किया है, मॉक टेस्ट लगा रहे हो, तो आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि जो मॉक टेस्ट होता है वो जो लोग होते हैं वही तो डिजाइन करते हैं वो सारा पेपर, बट आप क्या सीटेड ने जो एकदम प्योरली क्वेश्चंस को बनाया है, अगर आपने उसी को नहीं समझा तो मॉक टेस्ट से कुछ नहीं होता है। पैसे बर्बाद मत करो, इसलिए मैंने आपको हर चीज फ्री वाली चीजें बताई हैं। अगर मैं खुद चाहूं तो मैं बहुत से आपको बता सकती हूँ ऐसे झूठ में कि ये मॉक टेस्ट कर लो, वो कर लो, बट इसमें किसी का फायदा नहीं है, आपका बिल्कुल भी नहीं है। तो जिस चीज में आपका फायदा नहीं होगा वो मैं आपको कभी भी नहीं कहूंगी करने के लिए, क्योंकि यहां से मैं सब कुछ ईमानदारी के साथ, ऑनेस्ट के साथ बताती हूँ, तभी आपका जो है भरोसा मेरे ऊपर बना रहता है। मॉक टेस्ट खरीदने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, जहां से भी आपको मिल रहा है वहां से करो, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही करना, इसके अलावा और कुछ मत करना। और जो लोग जो है बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज है कि उनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, साथ में जो नई चीजें हैं वो भी सीख रहे हैं। और पेपर जब स्टार्ट हो जाएगा तो वो जो टाइम है वो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज से इतना याद रखना कि जैसे जैसे टाइम आपका जो है नजदीक आएगा पेपर का, तो वैसे वैसे आपका सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए, कॉन्सेप्ट भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी। अभी तक आप सभी को कम से कम 5-6 दिन और लगा लो, बट कंप्लीट जरूर कर लो। एक बार करने के बाद दोबारा से एक बार और जरूर करना, क्योंकि जब भी हम कोई चीज एक बार पढ़ते हैं तो हमें उतनी चीजें समझ में नहीं आती हैं। नंबर कम हो रहा है तो दिक्कत, कोई टेंशन मत लीजिए, इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप पहली बार करोगे तो नंबर तो कम आएगा ही, जब उसको आप दूसरी बार करोगे तो नंबर धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा। जैसे कि एसएसटी की क्लास में आप में से बहुत से लोग बोलते हैं कि अब उनके नंबर बढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि अब आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। तो यही सारी चीजें हैं। अगर आपको सच में वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको सीटेट को क्लियर कैसे करना है, वो सारी स्ट्रेटेजी जो मैंने खुद अपने साथ किया था वो सब कुछ मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी। टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे तो वहां से आपको आसानी होगी, जो भी क्लासेस होती हैं, क्विजेज होती हैं, वहां पर आप आराम से कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।